कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, किसी को गैस बनती है, किसी को एसिडिटी बनती है, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम होती है। ये तो माइनर प्रॉब्लम है जो अमूमन सभी के साथ में होने लग जाती है, और लंबे समय तक ये चीजें अगर बॉडी में सर्वाइव रहती हैं तो यही चीजें अल्सर में और पाइल्स में, स्टूल लेवल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर कोई आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिनको गैस बनती है, कब्ज की समस्या रहती है, पाइल्स की समस्या है, अल्सर की समस्या है, ठीक है, वेट ज्यादा है या वेट कम है वो अपनी जगह है, ठीक है, वो तो आप मास्टर हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस केस में आप क्या उनको न्यूट्रिशन एड ऑन करोगे और क्या डाइट प्लान बना के दोगे? तो मैं जिनसे भी पूछता हूँ, आप चाहे डे 1 से आज पूछो, आपको जो आता है, जितना आता है, जैसे जवाब देंगे, और मैं सीनियर कोच से पूछूंगा, किसी को बुरा नहीं मानना, क्योंकि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, इसलिए हम ज्वाइन नहीं करते, कोई भी सेशन ज्वाइन नहीं करते। जब आता है तो मैं समझता हूँ रिप्लाई देने में कोई समस्या नहीं है। हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहो, कोई समस्या ही नहीं रहती, ठीक है। तो काफी लोग ज्वाइन नहीं है, वो ज्वाइन करा लीजिए। आप पीछे मैं देख रहा हूँ कोई सीनियर कोच पीछे तो नहीं बैठा हुआ, सुरेंद्र जी पीछे बैठे हो, अनिता जी पीछे बैठे हो, आगे आ जाओ भाई, आज आप ही का नंबर लेंगे, नए पुरानों का भी लेंगे। हरि भाई जी वीडियो ऑन कर लीजिए, और मीनाक्षी मैडम ज्वाइन नहीं है उनको कॉल करके ज्वाइन कराओ। हाँ मोनिका जी लगा रही बढ़िया, आपके वंशा जी लाइट आ रही है बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो हम बात करते हैं सबसे पहले कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो इस केस में आप क्या न्यूट्रिशन ऐड ऑन करते रहोगे? तो मैं किससे पूछूं ये बात? चलो चलो मुकाती जी पीछे से तो बैठ के, सर मेरा नंबर तो नहीं याद है कहीं पे ना। हाँ चलो देखो अभी ममता जी बताने वाले हैं। हाँ जी ममता जी अनम्यूट करें। कब्ज रहती है ओनली, पेट साफ नहीं होता कुल से। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, इसमें अगर कब्ज रहती है तो प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक, एलो कंसंट्रेट और फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे। और गैस अगर पास, सुनो सवाल समझो। देखो गट में तो सारे न्यूट्रिशन आ जाएंगे, सबको पता है 4 न्यूट्रिशन हमारे पास, ठीक है। लेकिन सिम्टम्स को समझते हुए हम न्यूट्रिशन ऐड ऑन करते हैं। देखो पहली बात एक चीज समझ लो, सभी के लिए मैसेज है, सामने वाले को सुनो, नीड को समझो, प्रॉब्लम को समझो, बजट को समझो, उस हिसाब से न्यूट्रिशन एडजस्ट करना, ये है मास्टर कोच का काम। अब आपने मेरे सवाल को समझा कि मुझे कब्ज रहती है, तो कब्ज वाले केस में फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या न्यूट्रिशन देना चाहोगे आपके गट हेल्थ में? मैं वेट लॉस वेट गेन की बात नहीं कर रहा, ओनली कब्ज की रहती है। फाइबर कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्लैप पे कहेंगे ममता के लिए, ओता जी के लिए, बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर किसी इंसान को कब्ज की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उसे क्या दोगे? फाइबर कॉम्प्लेक्स। उसमें सोलेबल इनसोलेबल दोनों फाइबर होते हैं, शेक में देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अभी चलते हैं हम खुशबू जी के पास में। खुशबू जी एसिड चढ़ता है, एसिड मतलब एसिडिटी बनती है, एसिड बढ़ता है बॉडी में, ठीक है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, उस केस में क्या लगाएंगे आप? एलोवेरा, प्रोबायोटिक और सर वेट लॉस फॉर्मूला प्रोटीन। ना उसके में नहीं जा रहा, मैं वेट लॉस उसमें नहीं जा रहा। तो बहुत अच्छा, खुशबू जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, थैंक यू सो मच। अब कोई इंसान है उनका एसिड बढ़ता है, अब एसिड किसका बढ़ सकता है? जो चाय बहुत ज्यादा पीता है, लंबे समय तक खाली पेट रहता है, ठीक है, अंडर वेट हो सकता है, उनका एसिड बनता है, एसिडिटी बनती है ना। उनको आपको क्या करना है? आपको सिंपली प्रोबायोटिक एलो कंसंट्रेट लगाना है, लेकिन साथ में क्या पूछना है कि आपको कोई खट्टी चीज से एलर्जी नहीं है। जब भी आप मोटा मोटा अक्षर में लिख लो नोट करके, जब भी आप किसी को भी न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, स्किन बूस्टर, नाइट वर्क, एलो कंसंट्रेट, इनमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। तो एक बार जरूर उससे पूछेंगे, या लेमन फ्लेवर की एफरेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो जरूर उनसे पूछेंगे कि आपको कोई खट्टी चीज से एलर्जी तो नहीं है। ये एक स्मार्ट कोच का काम होता है, आपको पूछना है उनसे, ठीक है। एलर्जी है तो फिर आप एलो प्लस कैप्सूल दे सकते हैं, हालांकि इसमें बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन एलर्जी तो एलर्जी होती है। सामने वाला मानेगा नहीं चीजों को, वो जैसे बॉडी में जाएगा, साइट्रिक एलर्जी से एलर्जी है उसको, वो रिएक्ट होगी, रिएक्ट होते ही उसको लगेगा मेरा तो साइड इफेक्ट हो गया जी, ठीक है, नेगेटिविटी बहुत अभी होती है। तो ये अपन को पता करना है। तो एसिड वाली चीज में ये दे देते अपन,
इसके अलावा गट में क्या दिक्कत आती है? हाँ, अल्सर की प्रॉब्लम होगी मुकेश जी। अल्सर, पहले तो अल्सर बनता कैसे? अब आप सीनियर कोच हो, सीनियर कोच के हिसाब से बात करूंगा। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अल्सर एक्चुअली सर जो हमारी आंत होती है, उस आंतों में जैसे प्रॉपर पोषण नहीं जाएगा तो आंतों में काय भी दिन से जैसे कब्ज होती है, तो कब्ज जब लंबे टाइम तक रहती है तो वो उसमें आंतों में छाले हो जाते हैं, तो उसको अल्सर बोलते हैं। नहीं, छाले हो जाते हैं, अल्सर बोलते हैं उसको। छाले हो जाते हैं, ये बात सच है। आंतों में छाले होना ही उसी को अल्सर बोलते हैं, जख्म हो जाते हैं। लेकिन कब्ज और अल्सर अलग अलग चीज है, ठीक है? थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, न्यूट्रिशन क्या क्या होगा इसमें? कोई अल्सर का पेशेंट आ गया तो सर अल्सर वाले को प्रोबायोटिक और सिंपली ये एलो कंसंट्रेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से बताया। तो अल्सर को समझते हैं। देखो, अल्सर किन लोगों को होती है? जिनका एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है? एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब एसिड क्यों बढ़ता है? तो उपवास बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बार बार व्रत कर रहे हैं, खाली पेट रह रहे हैं, चाय दिन में 4-5 हो जाती है, लंबे समय तक खाना पीना नहीं खाते, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई रहता है, पानी कम पीते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी है डाइट के अंदर, बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे, ठीक है? तो एसिड जब हमारा बढ़ता है तो एसिड क्या करता है मुकेश जी? एक म्यूकस नाम का चिपचिपा पदार्थ होता है हमारी बॉडी में। और संदीप समझाऊं? रेंट देखिए, रेंट होती है ना, कितनी चिपचिपी होती है वो, गंदी बात नहीं करते अपना ना। तो मतलब उसी तरह से जो पदार्थ होता है, जो हमारे एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सभी की बॉडी में होता है। नेचर में डाला हुआ तेजाब से बना हुआ एसिड होता है, लोहे की कील डालोगे ना उसको बुझा देगा, लेकिन ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा कवच करता है, ठीक है? बहुत सारे जो विषाक्त पदार्थ जाते हैं बॉडी में, उनको बचाने का काम करता है। लेकिन जब एसिड बढ़ता है, क्योंकि जो खाली पेट रहेगा तो एसिड में जो वो कहते हैं ना, जैसे खाली कुआं होता है उसमें गैस बनती है, वैसे ही इसमें गैस बनने लग जाती है, तो डकारे आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं लंबे समय तक। और ये बढ़ते बढ़ते जो हमारी म्यूकस की जो लेयर होती है ना इनर लिवाज में, उसको वीक करने का काम करती है, और धीरे धीरे वो जख्म बढ़ जाते, छाले पड़े हो जाते हैं। अब इस केस में क्या करना है अपन को? सबसे पहले एलो कंसंट्रेट और सिंपली प्रोबायोटिक डाइट में ऐड करनी, ठीक है? साथ में एसिड वाले को देखो, न्यूट्रिशन तो चारों ही लगाते हैं अपन, लेकिन प्रायोरिटी समझ दो कौन सा न्यूट्रिशन क्या काम करता है, इस चीज को समझते हुए अपन को ऐड करना है। अपन को पता होना चाहिए हमारे सामने वाले का बजट इतना अलाउ नहीं कर रहा कि चारों नहीं करे, तो कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी वो तो चाहिए भैया, कौन सा कट करना है, कौन सा ऐड करना। बजट की दिक्कत नहीं है, पूरा जितने न्यूट्रिशन है वो सारे ऐड कर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? तो अपन को क्या करना है, अगर अल्सर का कोई पेशेंट है, बजट का भी इशू है उसको, तो आप एलो कंसंट्रेट और सिंपली प्रोबायोटिक तो देंगे ही, साथ में त्रिपुला भी ऐड करना जरूरी है। त्रिपुला क्यों जरूरी है? क्योंकि आंतों की गंदगी की सफाई करना जरूरी है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की जरूरत है, ताकि वो चीज एसिड को ट्रिगर नहीं करे, ठीक है? बजट का इशू नहीं तो फाइबर कॉम्प्लेक्स आप इसमें ऐड करें, इसमें एलो प्लस भी दे दें और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज अपन ऐड कर देते हैं। अब आते हैं पाइल्स की। पाइल्स की अगर प्रॉब्लम है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा न्यूट्रिशन देना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो 4 न्यूट्रिशन है, 4 नहीं 5 न्यूट्रिशन हमारे पास जो है, अगर पाइल्स की समस्या है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, हालांकि देंगे सारा ही हम, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले पवन जी कौन सा न्यूट्रिशन दोगे? पवन जी रेजेंटर के आगे आओ आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, एलो कंसंट्रेट देंगे और प्रोबायोटिक देंगे सर सबसे पहले तो। कौन से मतलब पवन जी की बात से? चलो पवन जी के अपलाइन से बात कर लेते हैं, डाउनलाइन से बात नहीं करेंगे भैया। हाँ जी राम जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। सर अगर मुझे पायल्स हो रही है तो फाइबर कॉम्प्लेक्स सर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक हो? मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी की बात की थी पवन जी, अपन देने को सारे ही देंगे है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब पाइल्स क्यों होती है? पाइल्स क्यों होती है पवन जी? कब्ज की वजह से। मैंने शुरुआत में भी ये कहता था कब्ज होगा तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा न्यूट्रिशन को रखेंगे, तो कब्ज की है फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो पाइल वाले पेशेंट को सबसे पहले फाइबर कॉम्प्लेक्स अपन ऐड करेंगे, साथ में एलो कंसंट्रेट, सिंपली प्रोबायोटिक, त्रिपुला, ये सारी चीजें अपन ऐड ऑन करके चलते हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी अब कई लोग ऐसे होते हैं गैस बनती है, ठीक है। अब गैस बनना नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है, बॉडी में गैस बनती है। अब गैस बनने का सिम्टम्स है कि उनको आगे चलकर अगर लंबे समय तक गैस रहती है, आपका बन रहा है, तो ये एसिडिटी में, अल्सर में कन्वर्ट होगा आगे चलकर। और गैस रिलीज हो रही है बॉडी में, तो स्मेल आ रही है या नॉर्मल हो रही है? अब स्कूल में याद करो मुद्राम जी, याद करो स्कूल वाले दिन जब गैस पास करते थे, स्टडी में बदबू आती थी, कोई करता था, किसने पादा भाई? कोई याद नहीं करता था ना। तो क्या फॉर्मूला बनाते थे? मैं सोच रहा हूँ मुद्राम जी, फॉर्मूला हमारी तरफ भी था, आपकी तरफ भी था क्या नहीं? कैसे पता करते थे आप किसने पादा? लेकिन थोड़ा सा ना मतलब सही माहौल होना चाहिए। हाँ जी मुद्राम जी। सर वो ऐसे करते थे पहले, हम लोग तो क्लास में सब कान पकड़ते थे उनके दिन का। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहते थे कान गर्म हो गया उसने पादा, है ना? ये आपकी तरफ था ममता जी? जी सर। अरे ये नुकसान वायरल है फिर तो। और रजिया जी, दिल्ली की तरफ भी यही था क्या? हाँ जी मैम। चलो रजिया मैडम। मनीष जी, आपकी तरफ भी ऐसा ही था क्या? नहीं सर, उसमें बोलते थे कि नहीं सर, उसमें बोलते थे आधा पादा नहीं सोता बाबा जी, घोड़ा पादा, हंस पकड़वा हंस, जो हंसता था उसी को मान लेते थे। चलो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया ना। तो मोस्टली क्या होता था कि जब गैस पास होती थी, स्मेल आती थी बहुत ज्यादा। वो स्मेल क्यों आती है? उसका कारण है आपका खाना पच नहीं रहा, सड़ रहा है। तो आपको इस केस में सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिशन लगाएंगे? अगर गैस बहुत ज्यादा बढ़ती है, पेट में आपरापन सा हो गया और स्मेल आ रही है गैस में बहुत ज्यादा, तो प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा न्यूट्रिशन रखेंगे? लगाएंगे सारे चारों, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा न्यूट्रिशन रखेंगे? हाँ जी अनिता जी, मुद्राम वाले तरह से बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर एक बार सवाल ध्यान खाता भाई, इतनी काम की बात चल रही थी हमारे को। सर किचन में थी, एक बार ओके, अगर गैस बहुत ज्यादा बनती है, खाना सड़ रहा है, मतलब गैस में स्मेल आ रही है, दिमाग खराब हो गया बात में स्मेल सुन के, तो उस केस में कौन सा फर्स्ट न्यूट्रिशन रखोगे आप? सर एलो सिंपली प्रोवाइड। कौन कौन सहमत है मैडम के जवाब से? मुकासी मैडम बताओ। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर ये एल और ये सिंपल प्रोबायोटिक और ये तो फाइबर कॉम्प्लेक्स है, पर सर जो पेट साफ अरे सारा ही बता देंगे मैडम, सारा ही याद होगे तो फिर क्या छोड़ोगे? मेरा सवाल सुना ही नहीं। सर सर वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया करेंगे मुकासी मैडम के लिए। डेफिनेटली ट्रिपला लगाएंगे सबसे पहले। ट्रिपला क्योंकि गैस बनने का मतलब है शरीर में टॉक्सिन्स बहुत जमा हो गए हैं, पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, तो शरीर की आदतों को सफाई करेंगे। चारों न्यूट्रिशन तो लगाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए ट्रिपला किस केस में देना होता है। ठीक है, तो ट्रिपल ऐड करेंगे, फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे, पेट साफ करेंगे अच्छे तरीके से, और साथ में एलो कंसंट्रेट और सिंपल प्रोबायोटिक, वो सारे न्यूट्रिशन हो गए ना। और पाइल्स की प्रॉब्लम देखो करो। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जस्ट हमें जैसे सिंपल नॉर्मल गैस बनती है विदाउट स्मेल के, और वो पास भी हो रही है, तो इसके लिए मतलब न्यूट्रिशन नीड है या नॉर्मल है? क्योंकि इश्यूज भाई ये तो नेचर का होता है, हम पानी पीते, खाना खाते हैं, गैस बनती है, वो कोई बात नहीं। गैस बनना नॉर्मल चीज है, वो कोई चीज नहीं है, पास हो रही है, बढ़िया है ना। खाना खाने के बाद डकार क्यों आती है? क्योंकि खाने के साथ में कुछ गैस जो सांस लेते हैं ना, वो चले जाती है, वो निकलती है, बॉडी हवा निकल जाती है, या ऊपर से निकलती है नीचे से निकलती है, नॉर्मल बात है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो गैस के संबंधित जितने भी इश्यूज होते हैं, पाइल्स के बारे में बोल दिया क्या? पाइल्स के बारे में हो गया शायद, है ना? तो पाइल्स हो गई, अल्सर हो गया, कब्ज हो गई, गैस बनी, एसिडिटी बन गई, जितने भी गट से संबंधित समस्याएं हैं, 5 न्यूट्रिशन है हमारे पास में, ये न्यूट्रिशन आपको ऐड ऑन करना है। अब कैसे ऐड ऑन करना है? सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनते हुए, समझते हुए, और साइंटिफिकली आपके न्यूट्रिशन का रिप्लाई करते हुए, ये न्यूट्रिशन में ये चीज होती है, ऐसे काम करेगा, ऐसे तरीके से ना, ये तो करना ही करना। बजट का इशू नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप सामने वाले को लगाएंगे। लेकिन हमारा कोच जो आप सब कोच है, तो आपको ये देखना सबसे पहले सामने वाले का माइंडसेट क्या है, नीड क्या है बॉडी की, ठीक है, माइंडसेट कितने तरीके का है उसका, और उसके हिसाब से फिर अपन को एडजस्ट करना, उस हिसाब से बातचीत करनी है। कई बार होता है कि सामने वाले की बॉडी बहुत ज्यादा नीड है, लेकिन सामने वाले का माइंडसेट ज्यादा नहीं, 5,000 7,000 के आसपास, तो शुरू करो, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में एड करते हैं। तो ये अपन ने गट से संबंधित हेल्थ इश्यूज को पूरा कर लिया। अब आते हैं स्किन पे। गट का हो गया, स्किन पे ना। अब स्किन प्रॉब्लम्स क्यों होती है, ज्यादातर लोगों को डिफरेंट टाइप के स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना। तो उसका मेजर कारण है आपकी, जब भी कोई स्किन का केस आता है तो आपको सबसे पहले उसे ये पूछना है कि आपका पेट साफ हो जाता है क्या ठीक से। तो कहिए हाँ ठीक से हो जाता है मेरा। आप अगर फिजिकल मिल रहे हो तो फिजिकल मिलने से पता चल जाएगा इसका RM लेवल कितना है। कई बार लोग कहते हैं कि हाँ ठीक से हो जाता है, उनको लगता है कि अपन जाते हैं ठीक से हो जाता है, लेकिन वो ठीक है नहीं। RM लेवल स्लो है तो 100% उनका गट हेल्थ खराब है। गट हेल्थ खराब है तो उसका इम्पैक्ट 100% हमारे स्किन पर पड़ता है। आपका लिवर फैटी हो रहा है मुकेश जी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मुकेश जी, आपको डायबिटीज हो रहा है, इंसुलिन रेसिस की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी हेल्दी नहीं है, सारा चेहरे पे नजर आ जाता है। स्मार्टली कोच हो गए तो आप सब पहचान लोगे इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी, ठीक है। पवन जी को मैंने देखा पवन जी के पुतलियों में सूजन आ रही थी, मैंने पवन जी किडनी की सेहत अच्छी है कि नहीं है। अब पवन जी का कारण क्या था, भाई नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही बॉडी, तो ये कहीं न कहीं हमारी बॉडी सारा कर रही है, ठीक है। हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बहुत ज्यादा तो आंखों के सामने दगल जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो गई, लिवर फैटी हो गया, चेहरे पे डार्कनेस आने लग रही है, ठीक है। ऐसे स्किन पे जो दिखाई देती है जहां आगे स्किन डलनेस होगी बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब गट हमारा ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये अपन को चेक करना है सबसे पहले अपना मेटाबॉलिज्म। RM लेवल स्लो होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारे से पड़ेगा। तो मान लीजिए मुकेश जी से सवाल है मेरा, मुकेश जी थोड़ा सा ठीक से सुनो। आप आपके पास में कोई फीमेल आई है, ठीक है, और उसकी स्किन बहुत ज्यादा डलनेस है। चलो विनीता जी को भेजता हूँ आपके पास। विनीता जी की पुरानी वाली फोटो याद करो कैसी थी, बिल्कुल अंडरवेट है, स्किन पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आप चलो प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। विनीता जी आप पुराने वाले करेक्टर में जाओ और मुकेश जी हेल्थ कोच है और मुकेश जी और विनीता जी संवाद करेंगे, ठीक है। तो मुकेश जी अब करेक्टर में जाते हैं थोड़ा सा ना, और रोमांटिक बनाते हैं आज की कोच मीटिंग को थोड़ा सा। विनीता जी आप पुराने वाले करेक्टर में चले जाओ, ठीक है। जो जो हेल्थ इश्यूज थे वो सारे हेल्थ इश्यूज मुकेश जी को बताने हैं, और फिर मैं उसमें से मुकेश जी आप इनको सजेशन करना है कैसे क्या करना है वो करेंगे, और फिर लास्ट में मैं करेक्ट करूंगा। जी मुकेश जी करेक्टर में आ जाओ। हाँ जी मुकेश जी बोलो मैडम जवाब दो। हेलो नमस्ते मैम। गुड इवनिंग सर। नमस्ते मैम। हाँ गुड इवनिंग नमस्ते मैम। सर, कैसे हो हाँ सर? नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं एक बार दोनों को ऐड स्पो कर देता हूँ। जी जी बोलते रहो। जी मैम जी कैसे सर हैं मैं आप? ठीक हूँ, मुझे हाँ सर मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ न्यूट्रिशन के बारे में पता चला है, तो मुझे कुछ न्यूट्रिशन लेने हैं। जैसे मेरी स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रखी है, डल है, और साथ में PCOD प्रॉब्लम भी है, लिकोरिया की भी है, वेट भी गेन करना है मुझे, और एनर्जी भी डाउन रहती है सर। और स्किन की ज्यादातर स्किन की प्रॉब्लम है क्योंकि पूरी तरह से डल हुई पड़ी है, मुंह पे छाया बनी हुई है और डार्क सर्कल बने हुए हैं और डल है स्किन। तो मुझे ऐसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओ सर जो मुझे कुछ रिलीफ मिले। मैम एक्चुअली सर ये चाह रहे थे कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मैं उसको मतलब आपका फेस देख के बताऊं कि क्या दिक्कत थी। सर ये चाह रहे थे उस समय कि जैसे आपका डलनेस है, चेहरे पे डलनेस है, तो मुझे आपको देख के सिम्टम्स देख के ये बात क्या करनी है। जैसे मैं आपके सिम्टम्स देखूंगा, जैसे आपको मैं कहूंगा कि मैम आपका पेट ठीक से साफ हो जाता है क्या, क्योंकि मैंने आपके देख लिया कि झाइयां बनी हुई है, चेहरे पे वो आ रखा है, आप बिल्कुल ऐसे वेट भी आपका कम है। चलो मैं आपको दोबारा से करेक्ट मुकेश जी मैं करेक्ट दोबारा ठीक करता हूँ। आप ही समझ लीजिए कि मैम मैम विनीता जी को पता चला कि आप एक हेल्थ कोच है, और विनीता जी की जो मेजर फेस कर रहे थे ना, क्योंकि हर लड़की चाहती है सुंदर दिखना, फिट दिखना, ठीक है। अब इनकी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, डलनेस से बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील कर रही है,
अब मुकेश जी के पास में जाती है विनीता जी और अपनी प्रॉब्लम बताती है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्किन को रखती है। अब मुकेश जी है हेल्थ कोच, तो मुकेश जी आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए जड़ पे पहले तो जड़ को जानेंगे, रूट कोच को जानेंगे और इसके अलावा जो और संभावित प्रॉब्लम होती है आपको वो बताएंगे अपनी तरफ से। फिर आप करके हाँ जी ये प्रॉब्लम है कि नहीं। अब ये केस में तो मुकेश जी को पता है सारी चीजों का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि विनीता जी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप जब फिजिकल जाओगे ना तो आप मशीन में चढ़ने के बाद में सामने वाले के आगे में देख के आप हिस्ट्री बता सकते हो। मैं और अनिता जी और मनीष जी लास्ट 4-5 लेडीज जो भाई प्लस थी, मतलब 21 हो गई, वो 19 की 21 हो गई, नहीं फर्क था। 4-5 लेडीज के साथ में होती है, चेकअप किया बताया। अब उनको ये लग रहा था कि यार ये तो डॉक्टर खतरनाक वाला है, उन्होंने चेक किया ना हाथ के सारी प्रॉब्लम बता दी, वास्तव में चीज होती। अब वो चीज ऐसी होती है उसमें से जो गांव के लोग करते हैं पकड़ में नहीं आती, हो रहा है तो देवी देवताओं पे जाते करते तो कहने का मतलब है कि हमारे नसीब में चढ़ते हैं ना तो हमें हमारी प्रॉब्लम का पता लगना चाहिए। तो विनीता जी कैरेक्टर भी चाहिए। नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ नमस्ते सर मैंने सुना है कि हेल्प करते हो, तो मुझे भी कुछ होगा, मैं अपने मेरे फेस देख सकती हूँ क्या दिक्कत है, बिल्कुल हुई पड़ी है, तो मुझे करो कि मैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या इंप्रेशन लेने का होता है क्लब में, तो मेरी हेल्प करो। ठीक है, मैं सबसे पहले आपका मैम चेकअप कर लेता हूँ। मशीन में आपको चेक करके बताऊंगा कि आपकी बॉडी के पैरामीटर्स क्या है। ठीक है, आप मशीन पे चढ़ गए, ठीक है, मैंने सारी चीजें देखी और आपका जो है आपका 1100 के आसपास है, तो इसको समझिए क्या ये आरएम क्या होता है? मैं समझा रहा हूँ आपको। ये रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है और जैसे कि आप जो आपका जो शरीर है ना, इसको इतनी रिक्वायरमेंट है, इस आपके शरीर की वजन को चलाने के लिए इतना रिक्वायरमेंट है, इतनी कैलोरी चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताओ कि आप खाना पीना ठीक से खाते हो, लेकिन आपका सर खाना पीना तो हाँ साफ नहीं होता होगा मैम, पेट होता है क्या? नहीं होता ना सर, पेट साफ नहीं होता, कभी होने जाती है, मतलब इकट्ठा होता रहता है, कभी हाँ। आपको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? वाइट वाटर चार्ज वगैरह की कुछ दिक्कत है क्या मैम? हाँ सर, वो तो काफी लंबे टाइम से है और मैं इसकी ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन मुझे आराम नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम है और मेंटल प्रॉब्लम रहती है। देखिए मैम, आप जहाँ पे यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो मशीन है ये BMI आपका जो शो कर रही है वो 18.5 से कम कर रही है। BMI का मतलब है कि आपकी बॉडी में इतना वजन होना चाहिए, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपके जो मेल फीमेल हमने इसमें डाला है ना डाटा आपका, उसके अकॉर्डिंग ये मशीन ये कह रही है कि आपका इतना वेट होना चाहिए और उतना वेट नहीं है। ठीक है, तो मैम आपका वेट वैसे आप खूब खाते होंगे, नहीं बढ़ रहा होगा, है ना? तो हमारा जो वेट होता है हमारा पेट पे हमें काम करना है। मुकेश जी एक सुनो, आपका जो मुकेश जी एक को रुको जी सर। मुकेश जी, विनीता जी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी की थी ना स्किन, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम क्यों हुई है उससे जो फोकस करना है आपको, वेट पे ज्यादा बताना। ठीक है नहीं सर, मैं वहीं आ रहा था। आपको जो स्किन आपके प्रॉब्लम स्किन की प्रॉब्लम है ना, आपके चेहरा जो डलनेस हुई पड़ी है मैम, इसका कारण है कि आपका पेट साफ नहीं होता। जैसे आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपका पूरी बॉडी आपके पेट से चलती है। आप सही आपका न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, खाना जो ले रहे हो, खाना बॉडी में जाके ठीक से काम नहीं कर रहा। आपकी जो आंतें हैं उनमें छोटी छोटी सी माइक्रोग्लास सेल्स होती हैं, ठीक है, वो अपने जो खाने में से जो पोषक तत्व होती है उनको अपने बॉडी में लगाती है। ठीक है, लेकिन वो विलायक जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा
हाँ, वो जो सेल्स आपकी मैम जब एक्टिव होंगी आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होगी, मतलब उससे आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा, ये छाया भी धीरे ठीक हो जाएगी और आपको कुछ न्यूट्रिशन सजेस्ट करेंगे, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। इसके अलावा हम आपको डाइट प्लान बना के देंगे कि ये डाइट लीजिए, उस डाइट को बार बार हम चेंज भी करेंगे। आपका हर दिन से आपका रिपोर्ट लेंगे कि आपकी डाइट से आपको कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो काम करेंगे सबसे पहले हम आपके लिए। चलो बहुत बढ़िया मुकेश जी ने बहुत अच्छा आपका साफ करेंगे। बाद में मुकेश जी बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी। वनिता जी करेक्टर में रोल ज्यादा नहीं, मुकेश जी का कितना ही रोल था, इतना मुकेश जी ने बहुत अच्छे से चीट किया। अब इसमें चलो स्किन का प्रॉब्लम समझ लिया या स्किन संबंधित हो गया, तो स्किन में जो आप क्या क्या न्यूट्रिशन लगाओगे 1 मिनट में वनिता जी प्रोग्राम किसी की बात करते करो। हाँ जी राम की जी, स्किन की प्रॉब्लम के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन सजेशन करोगे मैम को? सर नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार जी। सर स्किन का है तो सबसे पहले सर हम उनके लिए सजेस्ट करेंगे स्किन बूस्टर, और उसके बाद में सर क्लेंजर और टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन की जड़ में राम के जी भी नहीं पहुंचे अभी ना। हाँ जी प्रभु जी। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बताया कि इनका पेट साफ नहीं होता, तो उसके लिए हम सबसे पहले इनको सेल एक्टिवेटर देंगे और एलो प्रोबायोटिक देंगे। फिर उसके साथ में फिर हम इनको स्किन बूस्टर देंगे, फिर मल्टीविटामिन देंगे, और बाद में अगर इनका बदलाव करता है तो आउटर स्किन का वो भी दे सकते हैं। सबसे पहले हमें इनर स्किन काम करना है और पेट साफ करने के लिए न्यूट्रिशंस देने हैं सबसे पहले तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलो अब मैं सीधा करेक्टर पे आ जाता हूँ, क्योंकि टॉपिक की लास्ट क्लोज करेंगे, बाकी का 2 दिन में 3 दिन में कवर करेंगे, है ना, और थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे। सबसे पहले आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है, कस्टमर फिजिकल आ सकता है, वर्चुअल आ सकता है, फोन पर भी आ सकता है ना। 3 तरीके से आ सकते हैं हमारे। वर्चुअली जैसे हम बैठे हैं, हमारे सामने देख रहे हैं, कैसे टैटू बने हुए हैं, जजाइयां बनी हुई है, दिखाई दे रहे हैं, अच्छा फोन पर थोड़ा ना दिखाई देगा और एक फिजिकल मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तरीके से कस्टमर हमारे पास आते हैं। अब वो कैसे हैंडल करना है सबसे पहले सुनना है अपन को। सबसे पहले जैसे वनिता जी के पास में आई, सर मान लीजिए वनिता जी फिजिकली मिलते हैं मेरे को, तो वनिता जी ने बताया कि सर मेरे को ना स्किन बहुत ज्यादा डलनेस है, जैसा आप दिख रहे हैं बहुत ज्यादा झाइयां पड़ रही चेहरे पे, सारी चीजें। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वनिता जी को सबसे पहले पेट वहीं पे चढ़ाऊंगा। चढ़ाने के बाद में पूरा वेट मेजर किया, मेजरमेंट करने के बाद में मैंने वनिता जी देखो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स की जो है आपकी गट हेल्थ है, आप रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है जो कि एक फीमेल के लिए 15 ग्राम में फैलता है, और आप जो है बहुत ज्यादा वेट से जा चुके हो, आपके मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे हैं वो खाना कितना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर 1। दूसरा वो एनर्जी बन रही है उसको कितना ऑब्जर्व कर पा रही है, नंबर 2। दोनों के दोनों आपके पास डेफिशिएंसी हो रही है, दोनों के दोनों इस पे आप खा तो खूब रही है लेकिन लग नहीं रहा। जब शरीर में जब पोषण नहीं मिलेगा, कुपोषित हो गई हमारी बॉडी, तो उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन पर पड़ेगा। अब आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया स्किन का, पूछो सही में तो बताएंगे। अब इन्होंने क्या किया, बाहरी ट्रीटमेंट किया, यानी स्किन के इनर जो आउटर बनी इनर पे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसका रिजल्ट भी थोड़ा दिन मिलता है लेकिन नहीं है, लेकिन रूट्स पर काम नहीं हुआ, इसलिए परमानेंट नहीं है। तो रूट कोज के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गट हेल्थ अच्छा करेंगे, ठीक है। दूसरा वनिता जी बताओ, वनिता जी आपको थोड़ा वेट गेन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप अंडर वेट हो गए है ना, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरे मुताबिक तो आपका पेट साफ नहीं होता होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज के रहते होंगे, कुछ हैवीनेस खा लिया तो आपको बार बार फ्रेश होना जाना पड़ता है, उल्टी जैसा मन करता हो, तो मैंने कहा हाँ जी आंसर ऐसा ही हो रहा है। आप वनिता जी की एज देखूंगा मैं, अगर उस एज पर्टिकुलर को डिपेंड कर रही है, मान लो मेनोपॉज पे आ रही है और अंडर वेट है, तो उसको थोड़ी ना बोलोगे आपको ये दिक्कत हो सकती है कि नहीं, एज ही मायने रखता है। तो वनिता जी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल सर हाँ डिस्टर्ब है सर मेरा, मतलब इनका आता तो समय होगा लेकिन वो 1 या 2 दिन आएगा। जो अंडर वेट होते हैं हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, हाँ जी सर, चक्कर भी आते होंगे, बीपी लो भी होता होगा, हाँ सर, सफेद पानी की समस्या भी होगी, हाँ जी। अब ये सारी चीजें हम जो संभावित आरएम लेवल से जुड़ी हुई होती है, अगर एक फीमेल है तो, और अगर मेल हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, गट की समस्या, उसको पाइल्स की समस्या हो सकती है,
लेकिन मेल बताएगा नहीं, मैं आपको बता दूं। RM लेवल चीख चीख के कह रहा है कि इसको गट की समस्या, लेकिन वो नहीं बताएगा, क्योंकि मेल ईगो है, थोड़ा सा गलत चीजें मानते हैं, लेकिन एक नॉर्मल चीजें फीमेल्स बता देते हैं। दूसरा, हाथ की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका स्पर्म पेशाब के रास्ते से जैसे लाल टाइप टपकती ना, ऐसे तरीके से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है। नाइट फेल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है जो अनमेरिड लोग होते हैं, ये कॉमन चीज है आज के समय में। तो ये सारी चीजें, बीपी लो की समस्या, स्किन पर डलनेस रहना, खाना पीना नहीं लगना, ये सब चीज फेस कर रहे होते हैं RM लेवल अगर स्लो होता है तो। अब उस केस में हमें क्या करना है, सामने वाले को डिटेल में अच्छे से समझाना है, बीमारी की जड़ यहाँ पे है। अब आप वेदा जी स्किन पे काम करेंगे, स्किन आपकी ऑटोमेटिक अच्छी होगी। सबसे पहले आपकी मशीन ठीक करेंगे अंदर से, जो खाने को लगाने का काम करती है। दूसरा, जो खाना लगाने का काम कर रही है, दूसरा जो खाने को पचाने का काम करती है, उन दोनों चीजों को काम करेंगे। तो जैसे जैसे आपका वेट गेन होगा, खाना लगने लगेगा, चेहरे पे ग्लो आने लगेगा। साथ में कुछ स्किन को सपोर्ट करने वाले आउटर इनर रोटेशन आते हैं। अगर आपको बजट शुरू करा तो आज से शुरू कर लो, नहीं तो बाद से शुरू कर सकते हैं। तो मेन प्रायोरिटी वेट गेन करेंगे, स्किन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट गेन करेंगे। अगर अंडर वेट है तो उसके वही सेल एक्टिवेटेड, मल्टीविटामिन, एलो कंसंट्रेट, प्रोबायोटिक, ये सारी चीजें लगा दी और साथ में स्किन बूस्ट देंगे। स्किन बूस्ट से पहले अपन को वेट गेन करना जरूरी है, गट को ठीक करना जरूरी है। मल्टीविटामिन तो ऑलरेडी लगती है वेट गेन में। उसके बाद में आउटर न्यूट्रिशन सेट कर सकते हैं, या भी नहीं करे तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम में कर दीजिए, वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स अपन को समझनी है अपना। तो क्या स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है क्यों लेके कई लोग नॉर्मल जालियां पड़ गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा जालियां हो गई। ये उंगल चेहरा होता है वो एकदम धूप में जाते लाल चढ़ जाता है, इसका मतलब उसको एलर्जी है, सेंसिटिव स्किन होती है। पहले स्किन की टाइप को समझना है, प्रॉब्लम को समझना है। कोई भी स्किन इसकी नींद कैसी है, पानी कितना पी रहे हैं, स्ट्रेस लेवल कितना है, क्या काम करता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, पूरा नीड को समझो, फिर उस हिसाब से अपन को न्यूट्रिशन ऐड कर ले। तो आउटर इंटर न्यूट्रिशन, अभी जो क्लींजर आता है न्यूट्रिशन आप ऐड कर लो, तो स्किन हेल्थ को सपोर्ट है। सबसे पहले ऐड करो स्किन बूस्टर, होता है इसके अंदर। ठीक है। मैक्सिमम इसको 3 टाइम ले सकते हैं, 15 ग्राम कोलेजन रोज ले सकते हैं हम, हमारी बॉडी की नीड है। नंबर 2, मल्टीविटामिन, हमारी बॉडी स्किन के लिए। नंबर 3, आउटर न्यूट्रिशन में अच्छा खासा। नंबर 4, इनर न्यूट्रिशन में सेल एक्टिवेटेड, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर और सेल्स को एक्टिव लगाने का काम करता है। न्यूट्रिशन तो अभी आउट हो गए। गट हल्का में तो एलो कंसंट्रेट और स्लीप प्रोबायोटिक। क्यों? गट अच्छी होगी ना तो सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारे आउटर इनर न्यूट्रिशन। आउटर न्यूट्रिशन में 4 न्यूट्रिशन है, क्लींजर, टोनर, जिंक और मॉइस्चराइजर। क्लींजर को यूज करते हैं, जब स्किन का टॉपिक देंगे बहुत जल्दी, 2-4 दिन में कहेंगे शाम को। ये पोस्ट जो हमारी स्किन के अंदर गंदगी होती है उसको डीप गंदगी को बाहर निकाल के खींचता है। स्किन के बाहरी पोस्ट आप उसको मोबाइल में फोटो खींचना और जूम करके देखना, आपको स्किन के पोस्ट जो बारीक छिद्र होंगे वो नजर आएंगे। तो क्लींजर डीप गंदगी को निकालता है। उसके बाद में टोनर करते हैं, आंख बंद करके स्प्रे करते हैं चेहरे पे। टोनर से जो मॉइस्चर खुले रह गए ना वापस रिकवर हो जाते हैं, बॉडी हाइड्रेट रहती है। ठीक है। उसके बाद में सिरम यूज करते हैं। अब सिरम हो गया और टोनर हो गया, ये तो करीबन 3 से 4 महीने चल जाता है आराम से, बहुत यूज होता है। फिर सिरम यूज करेंगे अपने स्किन की टाइप। अब सिरम यूज करने से बॉडी जो है ना हमारे स्किन पे ग्लो आता है अच्छा खासा, डेड सेल्स रिमूव होती है, ग्लो आने लग जाता है। और ये पहले आप शुरू जो देखना यूज करने से पहले और यूज करने के बाद, फर्स्ट बार यूज करने में आपको 19-20 का फर्क नजर आने लग जाएगा। हाँ, जिनकी ऑयली स्किन है उनको थोड़ा कम यूज करना है
और फिर लास्ट में मॉइस्चराइजर यूज करना है। ठीक है, धूप में बहुत ज्यादा काम है तो मार्केट में बहुत सारी जो सनस्क्रीन आती है वो भी अपन यूज कर सकते हैं। तो ये अपन को आउटर न्यूट्रिशन हो गए। अभी सारी चीजों पर काम करते हैं। अब स्किन वाले को पहले दिन से बोल देना कि भाई आज से बस मैं इनको यूज करते बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाऊंगा, नहीं। आपको 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना डिपेंड करता है स्किन में कैसी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि स्किन की जो लेयर होती है ना 28 दिन की होती है। स्किन की डेड सेल्स की जो लेयर होती है वो 28 दिन की होती है और रिमूव होने में, न्यू बनने में टाइम लगाती है। ठीक है, तो पेशेंस भी रखना जरूरी है। और वेट ज्यादा है या वेट कम है वो आपको देखना है, उसको मैनेज करना है। ठीक है, ये चीज को करना है। तो 19 हो गए। एक और चीज कवर लेते हैं तब तक। हाँ, अभी लोग ऐसे मिलेंगे जिनका वेट का इशू नहीं है, ना वेट कम है ना वेट ज्यादा, ठीक है, एनर्जी लेवल लो है, एनर्जी इंक्रीज करनी है। तो इसमें कौन सा न्यूट्रिशन प्रोग्राम होगा? एनर्जी बढ़ानी है आपको। राम बाबू जी, आप आइडल वेट पे हो, वेट का इशू नहीं है, बस एनर्जी अच्छी करनी है आपको। हाँ जी भैया, राम बाबू जी आवाज आ रही भैया? समय खराब मत करो भैया, एनर्जी बढ़ानी है। हाँ जी भैया, मेघराम जी करें। मेघराम जी नमस्ते सर। नमस्ते। कौन सा न्यूट्रिशन दोगे एनर्जी बढ़ाने के लिए? एनर्जी बढ़ाने के लिए सर लेग्राम सिंह तो एनर्जी यही गायब हो गई है। हाँ सुमीर जी, लेग्राम जी की एनर्जी बढ़ाओ भैया। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, एनर्जी के लिए जैसे एक ओमेगा 3 हो गया और मल्टीविटामिन हो गया और नाइट वर्क हो गया। सभी लगा दे, सबसे इसका भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत होगा। सारे लगा दे, एनर्जी बढ़ेगी हो रही है। 3 9 खाली बढ़ती। सर, इंस्टेंट एनर्जी के लिए सबसे पहले लिफ्ट ऑफ दे सकते हैं अपन। हाँ, लिफ्ट ऑफ इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें। बाकी नहीं फिर अगर इंस्टेंट की नहीं है, इंस्टेंट की एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है सर। इसमें बंदा कस्टमर अपने पास में इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए थोड़ी ना आएगा। उसको कंप्लीट एनर्जी पैक अगर देना है तो उसमें सर लिफ्ट ऑफ ऐड करके और सबसे पहले सेल एक्टिवेटर देंगे और मल्टीविटामिन। अच्छा एक बात बताओ कौन जी, मान लीजिए सामने वाला अंडर वेट है बहुत ज्यादा और ज्यादातर लो एनर्जी वही भी करते हैं अंडर वेट भी, तो उसके लिए तो मेरा ठीक रहेगा क्या? हाँ सर, दे सकते हैं। देने को दे सकते हैं, देने को सारे दे देंगे, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो अंडर वेट से दे रहे हैं कैफीन उसमें। हाँ, तो उससे कैफीन से दिक्कत थोड़ी आ रही है अंडर वेट में भी सर। अंडर वेट में दिक्कत आ जाती है भाई कैफीन वालों को। अपन एफएस तो नहीं देते। नहीं, एफएस नहीं देते सर। एफएस में, अच्छा एक बात बताओ, एफएस में सर ग्रीन टी होती है ना, तो वो अरे बॉडी में रिड्यूस करती है। नहीं, आप साइंस को समझो। अंडरवेट आदमी का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि वो कैलोरीज को जलाता है, वो बहुत ज्यादा अंडरवेट चले जाता है। ठीक है, अब इसमें कैफीन जो होता है ना, ये बूस्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। तो अंडरवेट लोगों को हम नहीं देते, तो देने में कोई समस्या नहीं है, एक आध बार पीले वो चीजें नहीं है, लेकिन हम एनर्जी के हिसाब से उसको देंगे तो वो उसको आए तक कम नुकसान ज्यादा करेगा। एफएस जैसे हम देते हैं इनमें उन्हीं को देते हैं जिनका चाय की हैबिट छुड़ाने के लिए, और वो भी कर देते हैं। आदि मुकेश जी, सर एनर्जी का इशू किसी को है तो एनर्जी के लिए हमारे पास में मल्टीविटामिन और फॉर्मूला 1 है। आप जैसे दोगे तो हाँ एनर्जी पे काम करेंगे फॉर्मूला 1 के साथ। 1 मिनट तो वेट का कोई इशू नहीं है तो एनर्जी तो इसी से हो जाएगी फुल। वेरी गुड, बहुत बाकी बाकी तो सब लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात बताई मुकेश जी ने। सबसे पहले अगर एनर्जी का इशू है, लो एनर्जी का इशू है, बजट का भी इशू है उसको, तो फॉर्मूला 1
प्रोटीन स्टिमुलेंट है ना, या फॉर्मूला 2, इससे पूरा बॉडी का जो मील होता है वो रिप्लो हो जाता है। न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी इस वजह से है, उसकी लो एनर्जी फील करके, है ना। तो ये न्यूट्रिशन अपन उनको दे सकते हैं। इसके अलावा उससे ये पूछना है जी, अगर वो मेल है भाई, किस टाइप की एनर्जी बढ़ानी है। एक तो होती है कि शारीरिक एनर्जी, वो हमारे मेल को बहुत ज्यादा होता है, पता है आपको। स्मार्टली समझना पड़ेगा आपको कि उसको फीमेल हो चाहे मेल हो, आपको पास एनर्जी के बारे में बात करता है तो आपको पूछनी है किस टाइप की एनर्जी बात कर रहे हैं। शारीरिक एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सुनो अच्छे से, और एक हमेशा याद रखो, आप सब कोच है, और कोच हो गए डॉक्टर से, वकील से और भगवान से, जो बात रखो उनको बनाना है, वो करना। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे चैलेंजर्स आएंगे जो अपनी एक्टिविटी बनाएंगे। तो किसी का मजा नहीं बनना, कभी उसको सार्वजनिक नहीं करना, ये ध्यान रखना हमेशा इस चीज का। बहुत सारे पेट आते हैं हमारे पास में, वो आप तक सीमित हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनर्जी का लेवल समझना है, एनर्जी किस टाइप की लेनी है। अगर वो मेल है तो आप उसको क्या दे सकते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला 1 मल्टीविटामिन, वेट का इशू नहीं है, नॉर्मल है वो आराम से, तो शेक मेट दे दीजिए। प्रोटीन देना 200 ग्राम का ऐड कर दीजिए। वेट नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है वेट का, ना वेट ज्यादा ना कम, तो एफएस भी दे दीजिए, ठीक है। 1 या 2 टाइम आप कर सकते हैं। साथ में उसको मेल फैक्टर ऐड कीजिए, ओमेगा 3 ऐड कीजिए। बेसिकली जितना ही दे दो बहुत है, उसमें परफेक्ट एनर्जी अच्छी खासी हो जाएगी उसकी। और फीमेल है तो लो एनर्जी फील कर रही है, तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, गट को थोड़ा हेल्थी कर सकते हैं। और अच्छी एनर्जी करनी तो एलो कंसंट्रेट और प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं। करने को तो सारे न्यूट्रिशन एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन मेन चीज वही है ना कि हमें स्मार्ट कोच बनना है, सामने वाले की नीड को समझते हुए, फाइनेंशियल बजट को समझते हुए चीजों को ऐड करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। सुबह टाइम से ज्वाइन करना है। कोई लाइफस्टाइल डिजीज का सेशन रहेगा, क्या रहेगा मुझे भी नहीं पता, और सभी चैलेंजेस को टाइम से ज्वाइन कराना है। जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। अपने चैलेंजेस से बात करो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। कोई क्लास मिस नहीं करनी। लोग हमारे पास 150 लोग हो सकते हैं अगर हम सारे लोग मिलके काम करें अच्छे से। कोई कमी नहीं है हमारे पास लोगों की। और घर से निकल के फील्ड से थोड़ा बाहर करके इस मिशन को आगे लेके जाओ। हेल्थ सेवा भाव से लोगों को काम करो, अच्छे से काम होगा। हैप्पी टू हेल्थ में ये मान के चलो, रोज हमारा कोई न कोई एक बंदा बैठना चाहिए। रिजल्ट फील करना आपको आना चाहिए, और इतना होगा जब आप खुद शाम को हैप्पी टू हेल्थ में रिजल्ट करके आगे आगे बैठेंगे, अपना एफएस एक दोनों टाइम लेके। जूम पे, इसमें जूम प्रोफाइल पे आपका बिफोर आफ्टर का फोटो लगा, आप देखोगे 90% कोच या चैलेंजर रिजल्ट शेयर करते हैं, उनका बिफोर आफ्टर होता ही नहीं। दिखाना ये रिवाज ही खत्म हो गया। आप दिखाओगे तो दिखाई देगा सामने वाले को, हाँ यार बहुत जरूर चेंजमेंट आ रहा है, अदरवाइज दिखाते ही नहीं अपन। ये चेंज करना है थोड़ा सा, और अपना जो रिजल्ट है उसको अच्छी तरीके से बताओ। जैसे वेट लॉस करने आए थे आप, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को अच्छे से सजेशन करो। क्या होता है, हार्ड टच होता है, स्टोरी रिलेटेड होनी चाहिए लोग बात की। हम यहाँ पे आके डेफिनेटली, जैसे मैं मेरी बात करूं तो एक इंसिडेंट हुआ था कि एक मुलजिम रिफ्लेक्स हो गया था मेरे से, मैं उसका पीछे भागा, और भागने के बाद में मुझे लगता था मैं तो फिट ही हूँ, घर का खाना खाता हूँ, घर का नाज है, घर का घी है, घर का तेल पानी है, चाय पानी कॉफी दारू पानी कुछ नहीं, बढ़िया खाते हैं अपन, ठीक है, ऐसा मानता था। हाँ वेट ज्यादा था लेकिन फिट मानता था, है ना। चेक इसलिए नहीं कराता था मुकेश जी, रोज थाने में चेकअप कैंप लगाते थे, कभी किस हॉस्पिटल वाले, क्योंकि जो पैनल में होते हैं ना, प्रमोशन करने आते हैं बीपी शुगर वगैरह करने के लिए। मैंने खामखा बीमारी निकाल देगी, अपन तो मस्त है, अपन तो दारू पानी भी नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते, जंक फूड भी नहीं खाते, अपन तो चंगा है, बढ़िया है, ऐसा मानता था मैं। और डब्बे वालों को ये प्रोटीन है ना, ये सब किडनी खराब करते। जो लोग आज ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान मैं भी देता था, हम भी ऐसे ही थे कभी। आज हम सीख गए, थोड़ा समझ गए, अलग बात है, लेकिन कभी हम भी ऐसे ही थे। तो कम से कम जो है ना, कोई बुरा इस तरीके को आते तो बुरा नहीं मानना। तो फिर क्या हुआ, स्लिप हो गया, बंदा पक गया, और पकड़ने के बाद भैया सीधी बात नौकरी आती है, नहीं पकड़ा डिपार्टमेंट हमारा कार्रवाई करता चलता रहेगा प्रोग्राम। तो वो जोर लगा भागे 400-500 मीटर में
हरियाणा की भाषा बोलते हैं पंखा फाट जाना, तो अपने राजस्थान बोलते हैं दम टूट गया भाई, है ना, सांस खुल गई, आंखों सामने अंधेरा छा गया और बेहोश हो गिर गए। लेकिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे ना, बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसने कहा भाई आप वजन कम करो, बहुत ज्यादा वेट हो गया। ठीक है, तो मेरी जर्नी की असल में शुरुआत वहीं से थी। उस दौरान मेरा 102 किलो वेट का हो रहा था। तो अपने स्तर पे क्या कुछ नहीं करते, वो मैंने सब कुछ किया। जिम गया, जिम जाने से 1.5 महीने में 700 ग्राम वजन कम हुआ। 700 ग्राम, ठीक है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम था वजन कम करना। कैसे भी लगता था यार 1-1.5 किलो 2 किलो वजन कम हो जाए। और क्यों हुआ? क्योंकि मैं जिम जाके अच्छी खासी मेहनत करता था। हाँ, जिम जाने से मेरे को बहुत सारा बेनिफिट हुआ, वर्कआउट करने से वो सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, वो सब मिले, लेकिन वजन में फर्क नहीं हुआ। उसका कारण था कैलोरी मैनेजमेंट नहीं आता। घर पे आया, फुल क्रीम दूध लिया आधा लीटर, 2 केले डाले, बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले और टी से बढ़िया, मतलब 400-500 कैलोरीज का शेक था। अब घर से नहीं करते ज्यादा लेता, तो भाई वजन कैसे होगा? दूसरा यार क्या किया, खाना पीना कम कर दो। मैंने भी किया, मेरी 3 रोटी या 2-3 रोटी कर दी। मेरा पंगा क्या है कि जगह सब्जी अच्छी बन गई ना यार, तो भाई 2-3 दिन तो सही कर लिया, बहुत कम होगा वो, लेकिन पूरी यानी 3 दिन बोलो, 14 दिन बराबर। इसके अलावा ऐड बहुत आता था टीवी में, लाओ यार ये तो मैजिक हो सकता है, मंगाई भाई पाउडर पिया, स्वाद भी उसका कभी तरीके का अलग अधिक तरीके का स्वाद था, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई टॉनिक नहीं। फोन करता हूँ, फोन उठाने बंद कर, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मेरे पैसे दे देता। तीसरा, नींबू पानी शहद प्रोग्राम चल दिया। अब नींबू पानी शहद पानी से वेट कम होने से मेरा तो वेट बढ़ा पड़ा उल्टा। मैडम साक्षी हो गई, कहीं भैया आपका तो उल्टा सिस्टम होता है, लोगों का वेट कम होता है, वेट होता है। अब पता चला कि शहद के अंदर तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइसेमिक बहुत हाई होता है, तो वेट ही बढ़ाएगा वो। एक काम और किया था, सोना, इसमें बैटरी के सेल लगते हैं, बुदबुदी करती है, वजन तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसको लगाने से बड़ा रिलैक्स फील होता था। तो ये सारे प्रोग्राम करते करते कुछ नहीं हुआ, सब कुछ करके देख लिया। अब आप लोग क्या करते हो, जी मैंने 24 किलो वजन कम कर लिया, ये हो गया होगा, वो इमोशनल वो स्टोरी सामने आएगी। अब आप जो मैं बता रहा हूँ कितने इमोशन सुन रहे हो, सुटला जी घर हर यार मैं कर लेता हूँ सब तो सबकी स्टोरी कैसी होती है, वेट लॉस जर्नी में स्टोरी कैसी होती है, लेकिन इस जर्नी को एंजॉय करो, लोड मत लो, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आप जीरो में यार, जिंदगी भर स्वस्थ रहना है अपन को, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बर्डन नहीं लेना, लोड नहीं लेना, एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, किसी दिन छूट गया तो कलेश नहीं बनाना, मातम नहीं बनाना, जो छूट गया जो बदल थोड़ी सकता है। अब मेरा 2 दिन से वर्कआउट नहीं हुआ, आज मैं तो सोच के सोया था वर्कआउट करूंगा, लेकिन पता नहीं आंख में कुछ घुस गया, क्या हुआ, पूरी लाल चटाक हो गई सुबह सुबह, बड़े मुश्किल रहा, तो नहीं गया मैं। अब मैं इस मातम बना हो रहा, तो मेरा दिन खराब हो गया, तो मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, 3 दिन छुट्टी हो, अरे सही हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, कल का दिन देखेंगे अपन। ऐसे में से जो गुजर गया उसको छोड़ो, बस पास्ट से सीखना है अपन को, प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर के लिए आज एक्शन करना है, जब फ्यूचर बेटर होगा, अदरवाइज फ्यूचर की चिंता करने से कैसे होगा। और ज्यादातर मिडिल क्लास क्या कर रहे हैं, पेट काट के फ्यूचर को ठीक करने के लिए करते हैं। जैसे बात बताऊं मैं आपको, मैं बहुत गरीब घर से निकल रहा हूँ, करते हैं, हमें लगता था यार नौकरी लग जाएगी, जिंदगी में मजे ही मजे है, सच्ची में ये लगता था, नौकरी लगी भाई, फिर लगता था यार शादी हो जाएगी तो मजे हो जाएंगे, नहीं थोड़ा सा बैक में जाते। जब स्कूल में पढ़ते थे तो लगता कॉलेज में जाएंगे तो मजे होंगे। ठीक है, तो स्कूल से कॉलेज में गए, और उस दौरान क्या था कि राजगीर कॉलेज में इलेक्शन होते थे, इलेक्शन बहुत मस्ती करते थे, हम देखते थे हमारे सीनियर्स को, सबको बढ़िया एंजॉय करते कॉलेज में जाते थे। अब जैसे ही कॉलेज में गए, इलेक्शन बंद, तो हमारे वो मजे नहीं हुए। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत जाते थे, मौज मस्ती चल, ठीक है। सेकंड ईयर से फिर बेरोजगारी का एहसास शुरू हो गया, क्योंकि घर में सीधे पढ़ाई कर रहे हुए नौकरी चाहिए, तो नौकरी में घुस गए, फिर भर्तियां देखने लग गए, उसी में लग गए, और फिर फाइनल हो गए। तो जैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई, बच्चों की, छोटे भाइयों की, सबकी, तो उसी जगह लग गए, स्कूल पढ़ाने लग गए, थोड़ा सीखने लग गए, चीजों में चलते गए, लेकिन लाइफ में ना वो सुकून कहीं नजर नहीं
आता। लेकिन उस समय एक उम्मीद थी, एक होप थी कि हाँ लाइफ में कुछ करेंगे, उस पर करते करते फिर जॉब भी लग गई। मेरे परिवार में सबसे पहले मेरी जॉब लगी, यानी डूबते दिन 12 लगा। अच्छा लगा कि भाई चलो ठीक हो गई, उम्मीद हो गई। उसके बाद में फिर जॉब लगने के बाद चलते गए करते गए और नौकरी लग गई। अब जैसे लोग तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो नौकरी मजे जाएंगे, हम सोच रहे हैं कि ऐसे चक्कर में सुबह उठना, शाम को जाना, दिन भर नौकरी करना, किस किस लोगों की क्या क्या बातें सुनना, बहुत सारी चीजें होती है, कुछ टाइम घर का घर की अपनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी, ये एक मेल की कहानी चक्कर में चलता रहता है। इस चक्कर के साथ में फिर बच्चे हो जाते हैं, लगता है कि यार बच्चे हो गए, अब तो बच्चों के लिए कमाते हैं, अपना पेट काट काट के बच्चों के लिए लेकर आते हैं, सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो ये रोटी पानी देंगे, सेवा पानी करेंगे, ठीक है। उस चीज में हमने अपना जवानी का ना, जवानी बेच के बुढ़ापा दे रहे हैं, रोज सुबह शाम लग रहे, मोटा सा पेट लेके चल रहे। मैं 62 किलो आया था 10 में, और 20 के अंदर यानी 10 साल के अंदर 100 पार हो गया, ठीक है। इतना ज्यादा वेट बढ़ गया, क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल सब खान पीन का बिगड़ने लगे, जिम्मेदारी के पीछे। हमारा प्रायोरिटी होता है पैसा, हाई पैसा आना चाहिए, कहां से आना चाहिए, स्वास्थ्य की बैंड बच जाती है, हैबिट्स हो जाती है, और ऐसे करते करते रिटायरमेंट चले जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां शरीर में घुसने लग जाती है, बहुत सारी बीमारियां, दवाइयां चलने लग जाती है, और फिर यही प्रोसेस औलाद करती है। इस चक्कर में चलता रहेगा, लेकिन कभी सुकून नहीं मिलता। तो भाई जो जीना ना, आज में जियो, प्रेजेंट में जियो। ये दिन आपका है, फ्यूचर की चिंता जरूर करो, प्रेजेंट में ऐसा तो फ्यूचर होगा ना, चिंता करने से थोड़ी होगा। पेट काटने से कभी नहीं है। अगर पेट काटने से अगर हालात चेंज होते हैं तो आज एक हिंदुस्तान का हर गरीब आदमी, हर रोजगार अच्छा कर पाता। और ये एक ऐसा काम है हमारा, अर्बन लाइफ एक मिशन की तरह यूज करो। आप लोग क्या करते, लोगों को जोड़ने के माइंडसेट से काम करते, नहीं भाई, जोड़ने वाला प्रोग्राम नहीं है हमारा, लोगों को अच्छी जीवन शैली देने का प्रोग्राम है। इस मिशन को समझो पहले। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर है हमारा बिजनेस, लेकिन हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम रिजल्ट बेचते हैं। रिजल्ट क्रिएट करना पड़ेगा और खुद का करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और खुद ही को करना पड़ेगा। आपकी मनपसंद चीज है, सामने रखी हुई है, आपने कमिटमेंट किया अपने आप को, तो वो चीज है सामने रखी हो, तो